नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मुझसे इस वीडियो से पहले भी आपको ये जानकारी पता चली होगी कि ये कुछ टीपी ग्लोबल के विड्रॉल के रिगार्डिंग अपडेट है। और आपके जो भी अपलाइन हैं उन्होंने आपके साथ भी ये शेयर किया होगा या फिर किसी से आपने ये सुना होगा। लगभग दोस्तों जो पिछला वीडियो में मैंने पीडीएफ डाला था कि इस तरह से कुछ जानकारी जो है आपको यहाँ पर निकाल के रखनी है। और इस बात को लगभग 2-4 महीने हो चुके हैं। और उसी जानकारी को जो है पिछले 4-5 दिनों से हमें अपलाइन की तरफ से कुछ मैसेज मिला है। और उस मैसेज में पूरी डिटेल से ये बताया गया है कि कितना अमाउंट कौन कौन से अकाउंट से ये सब चीज़ें ईडी के पास पड़ा है। तो आपको क्या करना है, वो अमाउंट वापस पाने के लिए आपको क्या करना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन जो चीज़ें ऊपर से आई है या जो मार्केट में अभी टीपी ग्लोबल के विड्रॉल के रिगार्डिंग चल रही है, वो आपको बताने का काम जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम मैसेज देखते हैं कि मैसेज जो है किस तरह से आया है। ये मैंने जो है कॉपी करके नोटपैड पे रखा है। आपको यहाँ पर बताया गया होगा कि जो भी अकाउंट सीज किए हैं लगभग उनमें से यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना अमाउंट जो है ईडी के पास अभी पड़ा है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर 180 डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, यहाँ पर उतना अमाउंट जो है ईडी ने सीज किया है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर अपील की थी कि ये जो है सब पैसा इन्वेस्टर का है, तो उन्हें उन लोगों का वापस मिलना चाहिए। ऐसा कुछ अपलाइन की तरफ से ही बताया गया है। और आपको क्या करना है कि अभी आपको जो भी आपने टीपी ग्लोबल के अकाउंट खोले थे उस ईमेल आईडी से आपको वहाँ पर कुछ मेल करने को बोला गया है। और आपको ये मेल जो है यहाँ पर दिया गया है। और इस मेल के साथ आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपको डालनी है। और ये चीज़ें सब डालने के बाद जो है आपको क्या करना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर जानकारी जो है इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करने को बोली है। और उसके साथ जो है आपने जो भी टीपी ग्लोबल में अकाउंट अमाउंट डिपॉजिट किया था उसके स्क्रीनशॉट, जो कि बैंक हम क्या पहले आईनर में जब पेमेंट होता तो हम क्या करते थे कि उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते थे, उसका स्क्रीनशॉट जो है टीपी ग्लोबल के एप्लीकेशन में अपलोड करते थे। और उसके बाद जो है हमारे एप्लीकेशन में डॉलर में जो है अमाउंट क्रेडिट होता था। तो उसी तरह के ही जो स्क्रीनशॉट है वो पूरे के पूरे जितने भी स्क्रीनशॉट है वो अटैच करने को बोला है। और वो जो है मेल उस मेल आईडी पर आपको सेंड करने को बोला है। तो इतना प्रोसेस जो है ऊपर अपलाइन ने बताया है और यही बोला है कि अब ये प्रोसेस कर लो, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी मालूम नहीं कि सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस बात में कितनी सच्चाई है। ये ईमेल एड्रेस किसी ऑफिशियल ईडी या किसी ऑफिशियल कोर्ट का है, ये तो किसी ऑफिशियल नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर ईडी या कोर्ट का किसी ऑफिशियल का ये एड्रेस होता तो .gov.in ऐसा कुछ एक्सटेंशन करके लगा होता, ईमेल एड्रेस कुछ अलग रहते गवर्नमेंट के। अभी ये जो है जीमेल एड्रेस है, ये पता नहीं किसका है, लेकिन बहुत सारे लोग भेज रहे, आप भी भेज सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा वो पता नहीं। तो आप अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल। अब ये बात एक ये भी है कि अगर टीपी ग्लोबल को ही हमें ये डिटेल सारी देनी है तो टीपी ग्लोबल के पास तो हमारी ऑलरेडी डिटेल है। तो फिर से वो हमको हमारी डिटेल क्यों मांग रहे हैं। और रही बात, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है ईडी को लेटर लिख रहे थे, ईडी के थ्रू जो स्पीड पोस्ट से कंप्लेंट कर रहे थे। और उस वजह से जो है बड़े बड़े बहुत व्हाट्सएप के ग्रुप बन चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो है ईडी को लेटर लिखकर कंप्लेंट कर रहे हैं अपलाइन के ऊपर, ये सब चीज़ें। और पिछले 5-6 दिनों में ये सब चीज़ें होने के बाद जो है एकदम से ये मैसेज आया है। अब ये मैसेज में कितनी सच्चाई उनको ही मालूम। क्योंकि जितने सारे ज़्यादा कंप्लेंट जा रहे हैं तभी ये उनने एक नया तरीका अपनाया होगा कि लोगों को चलो पिछले कुछ पीडीएफ निकाली थी वहाँ पर बताया कि जानकारी सब जुटा के रखो। लोगों को चला अच्छा लगा कि चलो कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर 2-3 महीना गायब हो गए। उसके बाद लोगों ने फिर से कंप्लीट करना शुरू कर दिया। अब ये नया मैसेज आया है, ये सब चीज़ें अटैच करो, ईमेल को डालो ईमेल पर।
अब पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई ये सब चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पर मेल कर दीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है। और वो लोग बता रहे हैं कि ईडी की हायरिंग में कोर्ट की तरफ से उनको ऐसा बोला है कि आप लोगों की कस्टमर की डिटेल जो है जमा करो, और अगर आपके पास डिपॉजिट का प्रूफ है तो ही आपको पैसा मिलेगा। अब एक बात ये भी है कि जिस बंदे ने पिछले मतलब सबसे पहले ज्वाइन किया है टीपी ग्लोबल में, उस बंदे ने तो पूरा का पूरा उसका डिपॉजिट अमाउंट, प्रॉफिट, यह सब निकाल लिया है। तो क्या वो भी बंदा फिर से डिपॉजिट की रिसिप्ट अपलोड करेगा तो क्या फिर से उसे वापस पैसा मिलेगा? या ये भी चीज़ें उन्होंने मेंशन नहीं की है। तो किन किन लोगों का अकाउंट भी पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है, उनके अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं हैं, वो भी लोग अगर स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे तो उनको भी पैसे वापस मिलेगा क्या? ये सब चीज़ें जो है अभी भी जो है किसी के पास इसका आंसर नहीं है। सिर्फ इतना उन्होंने बोला है कि ये ऐसा ऐसा करो, ये फ़ोटो जो है यहाँ पर ईमेल में अटैच करो और सेंड करो। अभी इस इसका आगे, इसके आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और आगे क्या प्रोसेस होगा इसके बारे में भी जो है हम अपने चैनल पर बताते रहेंगे। दोस्तों बस इस टीपी ग्लोबल विड्रॉल के रिलेटेड इतना ही अपडेट था। और एक नया प्रॉब्लम अभी चल रहा है कि एपेक्स अपलोन्स का विड्रॉल भी पिछले 10-15 दिनों से पूरी तरह से बंद है। ना कोई ठीक से जवाब दे रहा है, ना कोई ठीक से बात कर रहा है। सब लोग जो है अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं। और इस तरह से जो चल रहा है ना, वैसे ही टीपी ग्लोबल में हुआ था। इसकी वजह से अभी एपेक्स अपलोन्स में भी जो है डाउट हो रहा है कि यहाँ पर भी हम फंस चुके हैं, या हमारे साथ फिर से एक बार कुछ घोटाला होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आईपीएस के बारे में अगर कोई आपको जानकारी है तो वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं।